तो दोस्तों फाइनली आज हम अपने केजेस को लाइट्स लगाने लगे हैं। मैंने ये सोचा है कि थोड़ा थोड़ा करके भी इनका काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। आज इनको लाइट्स लगाएंगे और इन केजेस को अच्छे तरीके से बांधेंगे एक दूसरे के साथ ताकि ये हिले ना, और जैसे इनकी कह लें कि हिलना जुलना बंद होगा तो केज बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे। और इनको जब लाइट्स लगाएंगे तो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूं कि किस तरीके से आप भी अपने केजेस को जो है लाइट्स लगा सकते हैं। थोड़ी सी भी आपको समझ आया कि बिजली का काम जो है वो किस तरीके से करते हैं तो आप बआसानी अपने केजेस को लाइट्स लगा सकते हैं। दूसरा ये कि इनकी छत आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इनकी छत के ऊपर जो है लोहे की चादर नहीं लगी हुई, तो इससे यहाँ पे हमने फिंचेस वगैरह ही रखनी है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा अगर तार इनके ऊपर भी रहे। और अगर यहाँ पे लबड़ होता तो फिर हमें यह मुश्किल होनी थी, फिर तार को जो है केज की छत से ऊपर रखना पड़ना था ताकि वो केज जो है केज से बाहर मुँह निकाल के लबड़ इसे ख़राब ना करे। और उसका नुकसान ये होना था कि सारे केजेस के अंदर जो है वो करंट आ जाता है। तो फिंच है ये ज़्यादा नुकसान का, ये कुछ भी नहीं कहेगी तार को। तो अभी इसकी लाइट लगाते हैं। ये सारी स्टिक्स अभी कट गई हैं, एक ही साइड में इन्हें काटना था और ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी कट के तैयार है। अभी केजेस के साथ में अटैच करते हैं, लाइट्स लगाते हैं और आप दोस्तों के साथ में शेयर करता हूँ। दोस्तों जब भी आप ये लाइट खोलेंगे इसके अंदर से आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इसके पेच और इसका ये कनेक्टर और इसके साथ साथ ये गट्टियाँ मिलेंगी और एक अदद ये इसका जो है स्विच मिलेगा ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। तो अभी इस लाइट को जोड़ेंगे, आप दोस्तों के साथ में शेयर करता हूँ। तो अभी दोस्तों ये कनेक्टर जो है वो लगाएंगे इन ट्यूब्स के साथ। ये देखें एक साइड से जो है लग गया और अब ये ट्यूब जो है वो पकड़ के इसके अंदर जो है वो लगाएंगे। ये देखें अब ये एक बन गई है, क्योंकि पूरी 6 फुट की नहीं आती तो इस वजह से ये करना पड़ता है। ये आपको 3 बाई 3 की भी मिल जाएगी, 2 बाई 2 की भी मिल जाएंगी और 4 बाई 2 की भी मिल जाएंगी। अभी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये 2 फीट की है और ये वाली जो है ये 4 फीट की है और इन दोनों को हमने आपस में जोड़ा और ये 6 फीट बन गया। अभी इसे वाइट टेप की मदद से हम कर देंगे पक्का ताकि ये ट्यूब जो है फ्यूचर में कभी खुले ना। ये देखिए ऐसे आपने टेप लगानी है। वाइट टेप इस वजह से कह रहा हूँ कि ये नज़र नहीं आएगी और देखने में जो है अच्छी लगेगी। अभी ये हमारी यहाँ से हो गई ट्यूब तैयार और इसका जो कनेक्टर मैं आपसे कह रहा था कि जिससे बिजली की सप्लाई इसे मिलनी है वो अब लगाएंगे जी इस जगह पे, और यहाँ पे हम बिजली की तार लगा देंगे और हमारी लाइट जो है वो तैयार हो जाएगी। ये बनाने के बाद आपने जाना है केज के पास, जो साइज आपने काटा है उसी साइज के मुताबिक आपने इसे जो है वो लगाना है ताकि हर केज को जो है रोशनी बराबर मिले। तो अभी ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है और ये है दोस्तों ये टाई इसको लगाएंगे। वैसे आप तार भी बांध सकते हैं इसको, लेकिन मैं टाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि ये बांधने में बहुत ही ईजी है। एक टाई लगा देंगे इस साइड पे और दूसरी टाई जो है वो दरमियान में लगाएंगे इसके। ये देखिए दूसरी टाई यहाँ पे लग गई। अब इसी तरह ये 2 फीट वाली को भी
2 टाइयाँ लगाएंगे ताकि ये हिले ना। इस साइड पे आ जाए। ये दोस्तों ये भी बिल्कुल तैयार है। स्टिक के साथ इसे जो है वो हमने लगा दिया है। और अब इसकी जो एक्स्ट्रा चीज़ है ये टाई की जो एक्स्ट्रा वो आपने काट देनी है। ये आप ना भी काटे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन खूबसूरती के लिए ये होना चाहिए। जो भी आप काम करें परफेक्ट करें। ये हो गया। इसके बाद इस ट्यूब को बंद करने के लिए दोस्तों एक ये चीज़ आती है ताकि नीचे से करंट वगैरह ना आए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ दोस्तों इसको अब लगा देंगे इसके नीचे वाली साइड से ताकि यहाँ से जो है करंट ना आए। ये देखिए अब ये हमारी ट्यूब बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाने के लिए। और अब इसी तरह मैं दूसरी ट्यूब जो है वो बनाता हूँ और जब फाइनल होगा तो आप दोस्तों के सामने शेयर करता हूँ। तो दोस्तों लाइट्स वगैरह हमने लगा दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है और तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे हमें ये सारा काम करते करते, क्योंकि केजेस को ये पहले चपटी के साथ लाइट लगाई है। लाइट के बाद जो है वो पीछे इसी तरह चपटी लगाई है ताकि दोनों केजेस के दरमियान बराबर जो है वो फासला रहे। और ये केज और इस केज के दरमियान जो फासले की बात कर रहा हूँ वो बराबर है। इसी तरीके से वो आपको पीछे एक चपटी नज़र आ रही है और इसी तरह ये एक चपटी लगाई है और ताकि इन 2 केज के दरमियान भी फासला जो है वो नीचे से ऊपर तक बराबर रहे। ये इसकी वायरिंग है। यहाँ से हमने करते हुए ये देखें ये इसका स्विच लगा दिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। तो दोस्तों फाइनली हमारी लाइट्स का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी शेड के अंदर बहुत सारा काम करना बाकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि केज अभी बिल्कुल खाली है। इनके अंदर अभी स्टिक्स लगानी है बर्ड्स के बैठने के लिए और दूसरा ये कि अभी बर्ड्स इनमें छोड़ने हैं। शेड का काम इस वजह से ज़्यादा आप देख रहे हैं कि पीछे दीवार अभी बिल्कुल साफ़ है। इसके ऊपर पेंट करवाना था, उसके लिए भी टाइम नहीं मिला हमें। और जैसा कि आपको पता है कि इसी सीज़न में फिंच जो है वो अच्छा ब्रीड कर रही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब सर्दी आ जाएगी तब भी ये अच्छा ब्रीड नहीं करती। यही सुना है इनके बारे में। और दूसरा ये कि अभी इसके मेरे पीछे फ्रेम बनने वाला है और दूसरा एक इस साइड पे पीछे फ्रेम बनने वाला है। जब हमारे ये 2 फ्रेम बन जाएंगे तो ये एक छोटा सा ज़बरदस्त सा प्यारा सा गोल्डन का सेटअप हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और फिर हम इसमें बर्ड छोड़ेंगे और आप दोस्तों को टाइम टू टाइम उनकी प्रोग्रेस और जो बर्ड भी हम नया लेके आएंगे आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।